अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था सर, जून 2017 बिजनेस मैथमेटिक्स के पेपर का। सर अब जो है हमारा टारगेट जो है उसको सॉल्व करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मेरे पास डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन से रिलेट करता है। सर ये जो है मेरे पास कैलकुलस के चैप्टर के सर ये मेरे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मेरे पास एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली टेस्ट कर रहा है प्रीवियस पास्ट पेपर के अंदर भी। सर अगर देखा जाए तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? उसने बोला थी डेरिवेटिव्स। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है डेरिवेटिव्स। कौन सी इक्वेशन का क्या इक्वेशन नंबर लिख दी है। उसने बोला एक आपके लिए बड़ा ट्रिकी चीज करती है, बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। मतलब उसने सिर्फ स्पेसिफिकली बता दिया कि प्रोडक्ट रूल के थ्रू ही ये मेरे पास डेरिवेटिव्स की इक्वेशन आपने सॉल्व करनी है। सेकेंडली मेरे पास दूसरी चीज कहता है कि फाइंड इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है? उसने बोला मेरे पास x4 माइनस 2x का मेरे पास क्या चीज, इंटीग्रेशन के मैंने आपको बताया था सर, एग्जामिनर आपसे कभी इंटीग्रेशन नहीं किया मांगने का, लेकिन जब वो आपके पास ये वाला साइन दे देना तो उसका मतलब क्या, आपने इसको इंटीग्रेट करना। ठीक हो गया। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए थे तो आप हमारी पुरानी वीडियो रेफर कर देना, ठीक है, जो मैंने क्लासेस के अंदर नॉर्मल ली थी। अब ये जो है मैं स्पेसिफिकली आपको सिर्फ रिवाइंड कराने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूँ। डेरिवेटिव्स मेरे पास कम करता है, मतलब घटना, मतलब मेरे पास डेरिवेटिव्स होता है। इंटीग्रेट मतलब मेरे को एक चीज को बढ़ाना, मेरे पास क्या कहता है सर, इंटीग्रेशन था। मतलब एक चीज को बढ़ाना मेरे पास इंटीग्रेट था, मेरे को एक चीज को कम करना डेरिवेटिव था। मतलब मैंने फाइंड करना डेरिवेटिव इस इक्वेशन का, मतलब इस इक्वेशन को मैंने क्या करना है सर, कंप्राइज करना है, कम करना है, इसको डेरिवेट करना है। ठीक हो गया। तो मैं उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए सॉल्व करता हूँ। सर मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। इसकी इक्वेशन मेरे पास क्या आ रही है सर? उसने बोला आपके पास इसकी इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू, उसने बोला एक्स की पावर क्यूब माइनस, उसने बोला 2x की पावर 5। मेरे पास दूसरा क्या है? उसने बोला x की पावर 4 माइनस, उसने बोला 3x की पावर 2, उसने बोला प्लस आपके पास 10 आ गया। ठीक हो गया सर। इसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है। सर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा इसके सॉल्व करने के। दो तरीके हैं, एक तो प्रोडक्ट रूल मेथड से और एक तो नॉर्मल मेथड से। अगर एग्जामिनर आपसे स्पेसिफिकली प्रोडक्ट रूल मांगे तो आपने प्रोडक्ट रूल से करना है, अदरवाइज आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। इसकी इक्वेशन में थोड़ा साइड में ले जाता हूँ, ये आ गया सर। इसकी इक्वेशन का मुझे डेरिवेटिव मालूम करना है। क्लियर हो गया? एक दफा सर इक्वेशन पढ़ लीजिए ताकि फिर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूँ। अच्छा सर, मेरे पास क्या करना है? उसने बोला आपके पास f की वैल्यू x आ गई। पहले मैं क्या करूंगा सर, मेरे पास जो x3 है इसको मैं इस पूरे पूरे ब्रैकेट से अलग से मल्टीप्लाई कराऊंगा, और मेरे पास जो सर जो x2 x5 है, मेरे पास जो मेरे पास 2x5 है उसको मैं अलग से इन पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा। क्या मतलब सर, समझा नहीं आपके? इस तरीके का स्टेप 1 मेरे पास क्या है। स्टेप 1 सर आपको बता देता हूँ। मेरे पास स्टेप 1 नंबर 1, मेरे पास स्टेप नंबर 1 क्या है सर, मैं x3 जो है उसको पूरे ब्रैकेट से अलग से मल्टीप्लाई कराऊंगा। फिर मेरे पास माइनस जो 2x है उसको मैं सर पूरे ब्रैकेट से अलग से मल्टीप्लाई कराऊंगा। ठीक हो गया सर। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेगा। मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, फ्रीक्वेंटली टेस्ट हो रहा है पास्ट पेपर के अंदर ही। ठीक है, मेरे पास पहली स्टेप, मेरे पास एक्स क्यूब है, इसको मैंने अलग से मल्टीप्लाई कराना है सर, किसके साथ? मेरे पास पूरे ब्रैकेट के साथ, दैट इज x4 माइनस, उसने बोला 3x स्क्वायर प्लस 10। ठीक हो गया। मेरे पास यहाँ दूसरा ब्रैकेट क्या था, -2x5, तो मैंने सर -2x5 रखा। इसको मैंने वापसी पूरे ब्रैकेट से, दैट इज मेरे पास x की पावर 4 माइनस, उसने बोला 3x की पावर 2 प्लस, उसने बोला 10। इसको वापसी दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया सर, क्लियर है? आगे करूँ सर? एक्स क्यूब 2x5 x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10।
ठीक है सर, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं इसको नॉर्मल मेथड के थ्रू कर रहा था, फिर एग्जामिनर से इसने प्रोडक्ट रूल मांगा है, तो इसको प्रोडक्ट रूल भी मैं अलग से आपको करके बताऊंगा। ठीक हो गया। पहले सिंपली आप इसको क्या कर लेंगे, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करा लें। मेरे पास क्या है, उसने बोला सर आपके पास एफ एक्स क्या आ रही है, सर एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास x मल्टीप्लाई बाय एक्स। सर जब मेरे पास बेसिस सेम होती है तो मैं पावर क्या कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। जब मैं दो वेरिएबल्स को का प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मतलब जब मैं दो वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कराता हूँ और उनकी बेसिस सेम होती है, क्या मतलब बेसिस सेम होती है सर, ये x को मैं अगर मैं x से मल्टीप्लाई कराऊँ, ठीक है, इनकी जो पावर्स होंगी मतलब 3 और 4 ये मेरे पास ऐड हो जाएंगी। क्या मतलब सर, x मल्टीप्लाई बाय एक्स तो मतलब 3 प्लस 4 पावर ऐड हो गई। ठीक हो गया। माइनस का साइन था, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। फिर मेरे पास 3x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो मेरे पास आपको 3 तो एज इट इज आ गया। मेरे पास बेसिस सेम है, x और x बेसिस सेम है, तो मैं x एज इट इज लिख दिया, तो मेरे पास 2 प्लस 3 हो गया। फिर सिमिलरली मैंने प्लस का साइन एज इट इज आ रहा था, तो एज इट इज डाल लिया। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 10, तो मेरे पास 10x क्यूब आ गया। ठीक हो गया सर, यहाँ तक क्लियर है। फिर माइनस का साइन एज इट इज लिखा। माइनस 2x 5 को मल्टीप्लाई कराया सर किस चीज़ से, x4 से, तो माइनस 2x तो एज इट इज आ गया। फिर मेरे पास बेसिस थी 5 और 4, तो वो मैंने ऐड कर ली 5 प्लस 4। ठीक हो गया सर। उसके बाद मेरे पास माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस माइनस मेरे पास प्लस हो जाता है। 2 3 जा मेरे पास क्या हो गया, उसने बोला 6 हो गया। x मैंने एज इट इज उतार लिया। 5 प्लस 2 मेरे पास 7 हो गया। क्लियर है सर यहाँ तक। फिर मेरे पास माइनस प्लस मेरे पास क्या हो जाता है सर, माइनस हो जाता है। मेरे पास सर माइनस प्लस माइनस है। सर मेरे पास माइनस प्लस माइनस हो गया। मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 आ गया। मेरे पास x की पावर मेरे पास 5 आ गया। ठीक हो गया सर। फिर मैं इसको प्रॉपर कर लूंगा, मतलब f की पावर x इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है सर, x 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7, माइनस 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 क्या सर, माइनस क्या, 3x आपके पास क्या, 2 प्लस 3 आपके पास 5 आ गई। प्लस मैंने एज इट इज किया, तो मेरे पास क्या आ गया, उसने बोला 10x क्यूब आ गया। उसके बाद सर सिमिलरली क्या है, मेरे पास माइनस 2x जो है 5 प्लस 4 मेरे पास 9 आ गया। प्लस मेरे पास क्या आ गया सर, उसने बोला सर आपके पास 6x 7 आ गया। माइनस उसने बोला 20x आपके पास 5 आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद उसने बोला क्या करना है, आपने आपने जो आपके पास सिमिलर पावर है, उसने बोला आपने उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या मतलब सर, मेरे पास सिमिलर पावर्स कौन सी हैं, आपके पास 7 की पावर 7 और आपके पास सर मेरे पास 5 की पावर 5, ये रहा 5 की पावर 5। और मेरे पास सर और क्या है, उसने बोला सर आपके पास उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, बस यही है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा सर, मेरे पास क्या है, मैं इसको अरेंज कर दूंगा सर। किस तरीके से अरेंज करूँगा, मैं पहले इसको सर इस तरीके से अरेंज करूँगा कि मेरे पास जो पहले आ रहा है, जैसे कि मेरे पास 2x की पावर 9 पावर मैंने एज इट इज पहले लिख दिया। फिर सेकेंडली मेरे पास 6x7 प्लस x7, मेरे पास क्या हो गया, प्लस 7x7 हो गया। ठीक हो गया सर, मतलब मैंने इसके अंदर दो चीज़ें कर ली, मतलब ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी ले गया। मेरे पास 2x9 ये वाला भी ले गया। मेरे पास रिमेनिंग और कौन कौन से बचे, मेरे पास सर कौन कौन से रिमेनिंग बचे, मेरे पास एक 3x5 और -3 -20 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस, तो मेरे पास क्या आ गया सर 23x5 आ गया। ठीक हो गया। 20 में 3 जमा करें तो सर मेरे पास 23 हो जाता है, ये आपको भी पता है। कर लिया तो आपने इसको हाईलाइट कर लें, ये भी मेरे पास हो गया और ये भी मेरे पास हो गया। फिर मेरे पास क्या रह गया सर, मेरे पास सिंपली प्लस 10x क्यूब रही है, तो मैंने वो भी उतार कर उसको भी हाईलाइट कर लिया। क्लियर हो गया सर यहाँ तक। अब मैंने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव किस तरीके लेंगे सर, आप एफ एक्स लिखें, एफ एक्स आप लिखेंगे यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई। सर किसका डेरिवेटिव लेना है, मैं पूरी इक्वेशन के लेता हूँ, वरना आपने डी एक्स अपॉन डी वाई हर उसके साथ लगाना है। किस तरीके से आपने डी एक्स अपॉन डी वाई हर किसी के साथ एग्जाम में लगाना है, बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू, मुझे डेरिवेटिव लेना है क्या, डी एक्स अपॉन डी वाई। किसका डेरिवेटिव लेना है, 2x की पावर 9 प्लस का साइन एज इट इज आ गया। फिर मैं लिखना है क्या, डी एक्स अपॉन
डी वाई, मतलब क्या, मैंने डेरिवेटिव लेना है, कोई भी कंडीशन जो एक्स और वाई दोनों का लेना है। किसका लेना है? उसने बोला 7x7 का लेना है, माइनस क्या लेना है सर? उसने बोला dx अपॉन डी वाई। किस चीज़ का लेना है आपने? 23x5 का लेना है। फिर मैंने प्लस का साइन तो प्लस लिख दिया, और क्या, उसके बाद dx अपॉन डी वाई। मेरे पास आखिरी इक्वेशन क्या आ रही थी? उसने बोला 10x3, तो एज इट इज मैंने उतार लिया। क्लियर हो गया सर? फिर मैं इसको थोड़ा नीचे मूव कर लूँ। फिर मेरे पास क्या कहता है सर ये? उसने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू, सर जैसे ही मेरे पास इक्वेशन होते रहेगी तो मैं डी एक्स अपॉन डी वाई का, जैसे जैसे मैं डेरिवेटिव लेता रहूँगा तो मैं डी एक्स और डी वाई रिमूव करता रहूँगा। अब सर गौर से देखिएगा, अब सर एक नज़र गौर से देखिएगा। क्या चीज़ सर? मेरे पास सर जब डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास 9 मल्टीप्लाई होगा किस चीज़ से? 2 से। और जब 9 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो मेरे पास 9 माइनस 1 हो जाता है। किस तरीके से सर? इस तरीको इसको आप गौर से देखिएगा। क्या मतलब सर? मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास 9 इंटू, बल्कि क्रॉस ही कर देता हूँ सर, इंटू 2, मेरे पास x की पावर 9 माइनस 1 हो गई। सिमिलरली प्लस 7 7 जा, मेरे पास 7 इंटू 7 आ गया। मेरे पास x था तो मेरे पास x की पावर क्या थी? 7 थी, तो मैंने उसके अंदर भी -1 कर दिया। बल्कि सर मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ तो आपको सिमिलरली नज़र आ जाएगा कि हमने क्या चीज़ के अंदर चेंज किया। देखिएगा सर, जहाँ भी आपने डेरिवेटिव्स ले लिए, डी एक्स अपॉन डी वाई रख दी, तो वहाँ पर आपने मेरे पास डी एक्स अपॉन डी वाई का साइन हटा दिया। अब जैसे कि आपने इसमें साइन हटा लिया तो मेरे पास जो 9 है वो मेरे पास आगे मूव फॉरवर्ड हो गया, 9 आगे आ गया, 2 मेरे पास अपनी पोजीशन पे रखा हुआ था, x भी मेरे पास अपनी पोजीशन पे रखा हुआ था, 9 भी मेरे पास अपनी पोजीशन पे रखा था। लेकिन आपने इसमें से क्या करना है? -1। मैंने आपको सवाल शुरू करने से पहले बताया था कि मेरे पास डेरिवेटिव से निगलेक्शन होती है, मतलब -1 करना होता है। ठीक हो गया? मतलब मेरे पास डेरिवेटिव में निगलेक्शन होती है, मेरे पास -1 करना होता है। ठीक हो गया? सिमिलरली आप उसमें प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? उसने बोला क्या चीज़? अब मेरे पास ये आ गया, इसके अंदर भी इसी तरीके से करूँगा। क्या चीज़? 7 मेरे पास, ये जो पुराना पीछे वाला 7 था पावर वाला, ये ऊपर उठ कर आ गया। मेरे पास प्रोडक्ट में नीचे 7 ऑलरेडी है, x मेरे पास ऑलरेडी है, 7 मेरे पास ऑलरेडी है। जब मेरे पास पावर ऊपर से नीचे आती है तो मैं डेरिवेटिव्स के अंदर -1 कर देता हूँ। ठीक हो गया? क्लियर है यहाँ तक? फिर मेरे पास इधर माइनस का साइन था, माइनस एज इट इज मैंने लिख दिया। मेरे पास 5 मेरे पास ऊपर से आया तो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है? इसका प्रोडक्ट मेरे पास 2 3, मेरे पास 23 एज इट इज था, मेरे पास x एज इट इज था, उसकी पावर मेरे पास 5 एज इट इज थी। सिर्फ मैंने उसके अंदर क्या करना है? -1 करना है। ठीक हो गया? ये भी आपको समझ आ गया। फिर मैंने क्या करना है? +3 आपके पास नया है तो आपने 3 लिख दिया। 3 मेरे पास ऊपर से पावर नीचे आती है, मतलब जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल होता है वो बेस बनता है, वो किस तरीके से 3 हो गया। ठीक है? उसको आपने उसका प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई कराना है 10 के साथ, उसकी आपने पावर लेनी है x की पावर 3, उसमें से आपने माइनस कराना है क्या चीज़? -1। क्लियर हो गया सर? उसके बाद आपने क्या करना है? f की पावर x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 9 2 ज़ा 18, x 9 -1 इज इक्वल टू 8 आ गया, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 7 आपके पास हो जाता है सर 49, x एज इट इज आ गया, 7 -1 तो आपके पास 6 हो गया। ठीक हो गया? माइनस का साइन आपके पास एज इट इज है तो माइनस आपने उतार लिया है। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 23, इसको आप कैलकुलेटर से करना पड़ेगा कि 5 मल्टीप्लाई बाई 23 क्या होता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 23 मेरे पास 115 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 115। मेरे पास x की पावर 5 थी, 5 -1 किया तो मेरे पास 4 आ गया। ठीक हो गया? प्लस मेरे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10, तो मेरे पास 3 टाइम्स 30 होता है। x की पावर मेरे पास 3 -1 करा तो मेरे पास 2 आ गया। ठीक हो गया सर? इस सवाल का सॉल्यूशन निकाल लें सर, ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव है। सर थोड़ा टेक्निकल है मगर बहुत इजी है और बहुत इजीली गेन कर सकते हैं आप इस चीज़ के अंदर मार्क्स। ठीक हो गया सर? क्लियर है? ये मेरे पास नॉर्मल मेथड से था। आप इस नॉर्मल मेथड को सर एक दफ़ा उतार लें इसका आंसर, फिर मैं सर इसको प्रोडक्ट रूल मेथड से कराने की कोशिश करता हूँ।
ठीक है सर, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा जब तक मैं इसके प्रोडक्ट रूल मेथड की तरफ जाता हूँ। सर सेम डेरिवेटिव्स में इसका फाइंड करूंगा बाय यूजिंग सर, मतलब मैं इसका डेरिवेटिव मालूम करूंगा सर, किसके तरीके से मालूम करूंगा? अब मैंने एक नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया था, लेकिन अब मैं प्रोडक्ट रूल मेथड के थ्रू सॉल्व करूंगा। ठीक हो गया सर, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा। मैं ऊपर से इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। एग्जामिनर ने आपसे प्रोडक्ट रूल मेथड के थ्रू मांगे तो आप भी प्रोडक्ट रूल मेथड के थ्रू ही करेंगे। अगर आपने किसी और तरीके से करने की कोशिश करी तो सर आपका आंसर गलत हो जाएगा। मैं एक नज़र इक्वेशन ऊपर कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं सवाल को कंटिन्यू करूंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास एक्स की पावर क्यूब माइनस 2x की पावर 5, मेरे पास सेकंड ब्रैकेट क्या था, x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 10। ठीक हो गया सर, क्लियर है? इस सवाल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ। ठीक हो गया सर। अब मैंने इसको किस चीज़ के थ्रू सॉल्व करना है? सर मैंने इसको सॉल्व करना है किस चीज़ के थ्रू? यूजिंग प्रोडक्ट रूल मेथड के थ्रू। अब सर प्रोडक्ट रूल मेथड क्या कहता है मेरे पास? सर प्रोडक्ट रूल मेथड क्या कहता है? उसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल मेथड का कि जैसे कि अगर मेरे पास अगर मैं डेरिवेटिव्स लूँ किस चीज़ का, u इंटू एफ, अगर मिसाल के तौर पे, तो इसका फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी वाई। एक मिनट सर, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। जी सर, अब पहले मैंने क्या करना है, u एज इट इज उतारना है, लेकिन डेरिवेटिव्स किस चीज़ का लेना है? u एज इट इज उतारना है, मगर मैंने डेरिवेटिव्स लेना है किस चीज़ का? f का। ठीक हो गया। फिर सिमिलरली मेरे पास, अगर मेरे पास u और f है, अगर मैंने पहले f का डेरिवेटिव्स ले लिया है तो मैं अब किस करूँगा सर? डी एक्स अपॉन डी वाई किस चीज़ का लूँगा? u का लूँगा इंटू एफ। मतलब सर पहले एक ब्रैकेट का लूँगा फिर दूसरे ब्रैकेट का लूँगा। अगर फॉर्मूले से समझ नहीं आ रहा तो सर मैं आगे सॉल्यूशन करा रहा हूँ तो उसके थ्रू आप समझ लीजिएगा। ठीक हो गया सर, मैं सवाल वापसी लिख देता हूँ। सर मेरे पास इक्वेशन क्या है? एफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब माइनस उसने बोला 2x की पावर 5, मेरे पास ब्रैकेट ब्रैकेट मेरे पास x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस का 10। सर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एग्जामिनर ने बार बार सवाल ये रिपीट किया है, मुझे प्रोडक्ट रूल मेथड के थ्रू सॉल्व कराना है। ठीक हो गया। इस चीज़ के अंदर क्या करेंगे, आपने पहले क्या करा सर? पहला स्टेप किया है इसके अंदर, मेरे पास मेरा जो पहला ब्रैकेट है उसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। क्या एज इट इज लिख दूंगा सर? मेरे पास x की पावर क्यूब माइनस 2x की पावर 5। क्लियर हो गया सर? लेकिन और मेरे पास अब मैं क्या करूंगा सर? dx माजर सर, थोड़ा सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है तो थोड़ा प्रॉपर हो जाए। ठीक है सर, कंटिन्यू करते हैं। अब मैं क्या करूंगा? डेरिवेटिव मालूम करूंगा डी एक्स अपॉन डी वाई। सर किसका डेरिवेटिव मालूम करूंगा? मैं डेरिवेटिव मालूम करूंगा सर मेरे पास इस चीज़ का, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10। सर इसका डेरिवेटिव मालूम करूंगा, फिर मैं एज इट इज प्लस का साइन लिख दूंगा। सर क्या मतलब? फिर मैं लिखूंगा डी एक्स अपॉन डी वाई, फिर मैं डेरिवेटिव मालूम करूंगा अगेन किस चीज़ का? उसने बोला आपकी पहली जो इक्वेशन थी एक्स क्यूब माइनस 2x5। ठीक हो गया। और इसका प्रोडक्ट होगा बराबर में इंटू
सर इसका जो प्रोडक्ट होगा वो मैं एज इट इज वाला ब्रैकेट उतार के लिख दूंगा, क्या चीज़, x की पावर 4 माइनस उसने बोला 3x की पावर 2 प्लस उसने बोला 10। क्लियर हो गया सर। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, f की पावर x, मैं पहला ब्रैकेट एज इट इज उतार रहा हूँ, मेरे पास x की पावर क्यूब माइनस उसने बोला 2x की पावर 5, मेरे पास एज इट इज उतर गया। मेरे पास सर इससे बोला डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने क्या लिख दिया 4x, उसने बोला फिर आपके पास 4 था, मतलब मैंने आपको क्या बोला, जब भी मेरे पास डेरिवेटिव्स होते हैं एक मैंने सीक्वेंस नंबर लेस करना होता है, तो मेरे पास 4 नीचे उतर कर आ गया, तो 4 माइनस 1। सिमिलरली मेरे पास माइनस था तो मैंने माइनस लिख दिया, फिर मेरे पास जो 2 था तो मेरे पास 2 नीचे उतर कर आ गया, 2 इंटू 3, मेरे पास x की पावर 2 माइनस 1। ठीक हो गया सर। मेरे पास 10, मेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैं इसकी जगह 10 की जगह 0 लिख दूंगा। ठीक हो गया सर, क्लियर है। फिर मैं इधर लगूंगा प्लस, मुझे अब डेरिवेटिव देना है दूसरी इक्वेशन का, क्या मतलब सर, मेरे पास 3x, जो मेरे पास 3 था तो मैंने 3 माइनस 1 कर दिया। सिमिलरली मेरे पास माइनस का साइन एज इट इज था तो माइनस उतार लिया, ये पावर में जो 5 था वो मैंने 5 पावर नीचे उतार लेता हूँ, तो 5 इंटू 2, एक्स की पावर मेरे पास 5 माइनस 1 हो गई। क्लियर है सर। इसका फिर प्रोडक्ट मैंने किससे मल्टीप्लाई कराना था, उसने बोला सर आपने x4 माइनस उसने बोला 3x2 उसने बोला प्लस 10। क्लियर हो गया सर, यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं उसकी सेकंड इक्वेशन ले आता हूँ, मेरे पास fx इज इक्वल्स टू, मेरे पास एज इट इज उतर रही है एक्स क्यूब माइनस उसने बोला 2x की पावर 5। क्लियर हो गया सर। यहाँ पे मेरे पास सेकंड इक्वेशन, मेरे पास क्या था, उसने 4x 4 की पावर माइनस 1, 4 पावर 4 माइनस 1, 4 में से 1 निकालो तो मेरे पास पावर 3 आ गई, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 तो मेरे पास 6 हो गए। मेरे पास x की पावर 2 में से 1 निकाली तो मेरे पास 1 आ गई, 1 लिखूँ नहीं लिखूँ बराबर है, तो मेरे पास ब्रैकेट 1 हो गया। प्लस का साइन मैंने एज इट इज उतारा, तो मेरे पास क्या आ गया, उसने बोला 3 की पावर x, 3 में से 1 निकाला तो मेरे पास 2 आ गया। इसमें से मैंने माइनस किया क्या चीज़, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, मेरे पास हो गया 10। उसके बाद x की पावर 5 में से 1 निकाला तो मेरे पास 4 हो गया। ठीक हो गया सर। उसके बाद मेरे पास क्या था, उसने बोला x की पावर 4 माइनस उसने बोला 3x की पावर 2 उसने बोला फिर प्लस 10। क्लियर है सर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसने बोला आपने, आपको ब्रैकेट सीक्वेंस में हो गया है, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है। सर वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू, सर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्स की जो मेरे पास क्यूब थी उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से, 4x क्यूब माइनस 6x, माइनस मैंने कराया किस चीज़ से, उसने बोला 2x5, फिर पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराया 4x क्यूब माइनस उसने बोला 6x, फिर वह प्लस का साइन था तो प्लस मैंने एज इट इज उतार लिया। क्या चीज़, उसने बोला 3x स्क्वायर का पूरे ब्रैकेट से आपने मल्टीप्लाई कराना है, दैट इज x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस उसने बोला 10। फिर आपने क्या करना है, आपने माइनस 10x 4 को मल्टीप्लाई कराना है किस चीज़ से, उसने बोला x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 उसने बोला प्लस 10। क्लियर हो गया सर, यहाँ तक क्लियर है। फिर यहाँ पे एज इट इज में क्या लिख दूंगा, f की पावर x इज इक्वल्स टू, मेरे पास मल्टीप्लाई करवाते हैं सर किस तरीके से, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब, तो 4 तो एज इट इज रहा, x एज इट इज रहा, 3 प्लस 3 मेरे पास हो गया 6, माइनस का साइन एज इट इज मैंने डाल दिया, 6x मल्टीप्लाई बाई x3, तो मेरे पास 6x, x की पावर 1 थी, इधर x की पावर 3 थी, तो मेरे पास x की पावर 4 आ गई, माइनस मैंने एज इट इज लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 4 ज़ा 8 हो गया। मेरे पास x की पावर क्या थी, उसने बोला 5 प्लस 3, मेरे पास 8 हो गया। सिमिलरली मैंने माइनस माइनस मेरे पास हो गया प्लस, मेरे पास 2 6 ज़ा 12 हो गया। मेरे पास x की पावर 5 प्लस 1 6 हो गई। ठीक हो गया सर। फिर मेरे पास क्या था, प्लस का साइन था तो मैंने प्लस का साइन एज इट इज उतार लिया। मेरे पास क्या था, 3 मल्टीप्लाई बाई x, तो मेरे पास 3x होगा तो मैंने यहाँ पे उतार लिया 3x। मेरे पास इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 4 है, तो 2 प्लस 4 मेरे पास 6, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा मेरे पास हो गया 9, x मैंने एज इट इज उतार लिया, 2 प्लस 2 मेरे पास 4, प्लस 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 उसने बोला क्या हो गया, 3 10 ज़ा 30, मेरे पास x के पावर स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 उसने बोला 30 हो गया, उसकी x की पावर स्क्वायर ली। फिर मैंने इसमें से माइनस कराया, क्या माइनस कराया, उसने बोला 10 मल्टीप्लाई बाई x, तो मेरे पास हो गया 10x, मेरे पास 4 प्लस 4 तो मेरे पास 8, सिमिलरली माइनस माइनस मेरे पास हो गया प्लस,
10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू, उसने बोला 30। मेरे पास x की पावर 4 प्लस 2, मेरे पास x की पावर हो गई, उसने बोला 6 प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे मैंने प्लस का साइन डालूंगा सर। माइनस प्लस मेरे पास होता है माइनस, मैंने माइनस का साइन डाला। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मेरे पास हो गया सर 100। मेरे पास x की पावर 4 थी तो मैंने x की पावर यहाँ पे लिख दी 4। ठीक हो गया, क्लियर है सर। एक नज़र आप इसको देख लें, फिर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था सर, मेरे पास जो सीक्वेंस आती है, जैसे कि मैंने 6 है। पहले सर मेरे पास सबसे बड़ा नंबर पावर देखिए कौन सी आ रही है। मेरे पास 6 4 8 6 6, उसने बोला 4 2 8 6 और उसने बोला 4। मेरे पास सबसे बड़ी पावर क्या आ रही है, उसने बोला 8 आ रही है। 8 मेरे पास किस किस में आ रहा है, उसने बोला 8 आ रहा है, नहीं आ रहा, 8 आ रहा है। मैंने सर इसको हाईलाइट कर लिया, 8 नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। 8 आ रहा है तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। फिर मेरे पास 6 आ रहा है और मेरे पास 4 आ रहा है। क्लियर हो गया सर। फिर मैं एफ एक्स क्या करूँगा, -8 -10। सर मैं क्या कर रहा हूँ, -8 -10। मेरे पास -8 -10 मेरे पास क्या होता है सर, मेरे पास इज इक्वल टू -18 होता है। तो मेरे पास -18 की पावर 6 हो गई। ठीक हो गया सर, आपने 18 की पावर 6 ये कर लिया है, तो आप इसको हाईलाइट कर लें। ये मेरा हो गया है, ये मेरा हो चुका है। ठीक हो गया। फिर देखें 6 की 8 के बाद आपके पास कौन सी पावर आती है, आपके पास 6 आती है। मेरे पास 6 इधर आ रहा है, मेरे पास 6 इधर आ रहा है, मेरे पास 6 इधर आ रहा है, नहीं इधर 4 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, इधर 8 आ रहा है, इधर मेरे पास 6 आ रहा है। मेरे पास जितनी भी 6 आ रहे हैं उन सबको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। जैसे कि मेरे पास इधर आया 4, उसके बाद आगे मेरे पास आया +12, उसके बाद आगे मेरे पास आया +3, उसके बाद आगे मेरे पास आया क्या चीज़, +30। इन सबको मैंने ऐड कर लिया तो मेरे पास सर क्या आ गया, उसने बोला सर आपके पास आ गया प्लस का 49x6। क्लियर हो गया सर, प्लस का 49x6 आ गया। उसके बाद आपके पास जो जो फिगर्स हो गए हैं, आप मैंने आपको बोला उसको आप हाईलाइट करके हटा दें, ताकि आपको पता है ये आपने हाईलाइट कर लिए हैं, अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें आपके पास उससे छोटा नंबर कौन सा था, आपने बोला सर उसके छोटा नंबर मेरा 4 था, तो 4 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है और मेरे पास 4 इधर आ रहा है। तो मेरे पास पहले क्या आ रहा है, उसने बोला -6 आ रहा है। फिर मेरे पास क्या आ रहा है, +3 आ रहा है। फिर मेरे पास क्या आ रहा है, उसने बोला -100 आ रहा है। क्या आ रहा है, पहले मेरे पास -4 आ रहा है, -6 आ रहा है, फिर मेरे पास -9 आ रहा है, फिर मेरे पास -100 आ रहा है। इन सबको मैंने करा तो मेरे पास क्या आ रहा है, -6 -9 -100, -6 -9 -100। तो मेरे पास क्या आ रहा है सर, मेरे पास माइनस का 115 आ रहा है, माइनस का 115, एक्स की पावर 4 आ गई। ठीक हो गया सर, जो मेरे पास हो गया, चीज़ें हो गई, इसको मैं हटाऊँ, इधर इसको भी हटाऊँ, इसको भी हटाऊँ, इसको भी हटाऊँ। अब मेरे पास जो रिमेनिंग चीज़ आ रही है वो मैं उठा के लिख दूँ। मेरे पास रिमेनिंग क्या आ रही है, +30x²। ठीक हो गया सर, +30x²। तो मेरे पास का आंसर क्या बन गया, इसका आंसर मेरे पास सर एफ एक्स इज इक्वल्स टू -18x6 प्लस का 49x6। एक मिनट सर, एक मिस्टेक हो गई है, ये 6 नहीं है, मेरे पास 8 है। जी सर, इसका सवाल आंसर एक दफ़ा कॉपी कर लीजिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू -18x8 प्लस का उसने बोला क्या चीज़, उसने बोला 49x6 माइनस का उसने बोला क्या चीज़ 115, माइनस का 115 एक्स की पावर 4 प्लस उसने बोला क्या चीज़ 30 एक्स की पावर 2। ठीक हो गया सर, क्लियर है। इसको एक नज़र देख लें।
सर मैंने आपको दोनों तरीक़ों से करा दिए सवाल, एक तो प्रोडक्ट मेथड के थ्रू भी करा लिया और एक तो नॉर्मल मेथड के थ्रू भी करा लिया। ठीक है, आप देख लें इन दोनों का सॉल्यूशन भी सेम आएगा, सिर्फ मेथड्स का फ़र्क है। सर प्रोडक्ट मेथड मेरे पास थोड़ा मुश्किल है, नॉर्मल मेथड मेरे पास थोड़ा आसान है। सर आपसे एग्जामिनर अगर प्रोडक्ट मेथड किया तो आपने प्रोडक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, अगर एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं किया तो आपको नॉर्मल मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है सर, इसको एक नज़र आप कॉपी कर लें, फिर मैं आगे आपके पास इंटीग्रेटेड वाला सवाल कराता हूँ, इंटीग्रेशन वाला। ठीक हो गया सर, होपफुली आपने सवाल कॉपी कर लिया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप सर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है सर, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे पास सर दूसरा सवाल जो कि मेरे पास रिलेट करता है इंटीग्रेशन से, वो मेरे पास क्या है, उसने बोला है इंटीग्रेशन निकालनी है। सर किस चीज़ की इंटीग्रेशन निकालनी है, एक्स की पावर 4 माइनस उसने बोला 2x की पावर 2, उसने बोला इनटू 4, उसने बोला फिर आपके पास 4x का पावर स्क्वायर माइनस उसने बोला 4। ठीक हो गया सर, आप एक तरीके से इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया सर, इस सवाल को कॉपी कर लेते हैं। सर मुझे इंटीग्रेशन निकालनी है इसकी। सर आप किस तरीके से निकालेंगे, पहले जो है मैं प्रोडक्ट को सॉल्व कर लूँगा। किस तरीके से सर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरा 4 है तो उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा पूरे ब्रैकेट को, 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 2x की पावर 2, मेरा सेकेंड ब्रैकेट क्या है, उसने बोला 4x की पावर 2 माइनस उसने बोला 4। पहले मैं उसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगा किस चीज़ से, इज इक्वल्स टू 4x मल्टीप्लाई 4x 4 माइनस उसने बोला 4 टू ज़ा 8x2। ठीक हो गया सर, मेरे पास ये एक ब्रैकेट बन गया, 4x4 4 टू ज़ा 8x2, मेरे पास सेकंड ब्रैकेट क्या है 4x2 माइनस उसने बोला 4। क्लियर हो गया सर, उसके बाद आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालेंगे। सर इंटीग्रेशन किसकी निकालेंगे, उसने बोला आप इंटीग्रेशन निकालेंगे 4x4 माइनस 8x2 इंटू उसने बोला 4x2 माइनस 4। इसको निकालने से पहले सर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करा देंगे, किस तरीके से, जिस तरीके से आपने पहले भी कराया। मेरे पास 4x4 जो है उसको मैं पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराऊंगा, दैट इज़ 4x2 माइनस उसने बोला 4 माइनस मेरे पास 8 एज इट इज़ आया, माइनस आपके पास क्या है, उसने बोला आपके पास माइनस 8x स्क्वायर एज इट इज़ आया, फिर आपके पास क्या है, उसने बोला 4x2 माइनस 4। क्लियर हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो आपके पास होगा, उसने बोला 16x, 4 प्लस 2 मेरे पास हो गया 6, मेरे पास माइनस किया 4 4 सा, उसने बोला क्या होगा 16x की पावर 4 हो गया। मेरे पास 8 4 सा क्या होता है, माइनस डाला, 8 1 2 16 3 24, 8 4 सा उसने बोला 32, उसने बोला आपके पास x की पावर 2 प्लस 2 मेरे पास हो गई 4। सिमिलरली मेरे पास माइनस माइनस हो गया प्लस, मेरे पास 8 4 सा मेरे पास हो गया, उसने बोला 32 x की पावर 2। अब इसको अब अरेंज कर देंगे। सर अरेंज किस तरीके से करेंगे, मेरे पास 16 x की पावर 6 एज इट इज लिख दी, मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस 32, मेरे पास 16 प्लस 32 में 16 ऐड करना कितना होगा 30 40 46 47 48, मैंने 16 और 32 दोनों ऐड करा तो मेरे पास क्या होगा सर, उसने बोला 48x4 होगा, उसके बाद प्लस मेरे पास क्या होगा, उसने बोला 32x की पावर 2। क्लियर है सर, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, पहले अपने सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद अब इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब मेरे पास क्या निकलता है, उसने बोला एफ एक्स निकलता है क्या, दैट इज
मेरे पास इंटीग्रेशन किस चीज़ की, उसने बोला 16x पावर 6 माइनस उसने बोला 48x की पावर 4, उसने बोला प्लस उसने बोला 32 की पावर x की पावर 2। इसकी इंटीग्रेशन निकालें। सर इंटीग्रेट में मैंने आपको क्या बताया, आपने नंबर बढ़ाने होते हैं और मेरे पास डेरिवेटिव में आपने नंबर कम करने होते हैं। अब इसका किस तरीके से करेंगे, उसने बोला सर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मेरे पास 16 एज इट इज रह जाएगा इनटू एक्स की पावर आपके पास 6 प्लस 1 हो जाएगी, अपॉन में भी आपके पास क्या आ जाएगी, उसने बोला 6 प्लस 1 आ जाएगी। मेरे पास फिर माइनस एज इट इज रहा, माइनस के बाद 48 भी आपके पास एज इट इज रहा। फिर मेरे पास x की जो पावर थी वो थी 4, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4 प्लस 1। अगर मैंने ऊपर 4 प्लस 1 लिखा तो नीचे भी मैं 4 प्लस 1 लिखूंगा। ठीक हो गया, प्लस 32 के साथ भी आपने इस तरीके से करना है कि 32 x की पावर 2 है, 2 प्लस 1 अपॉन में भी मैं क्या लिखूंगा, क्या चीज़, 2 प्लस 1। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसने